रोशनी के नाम पर गुपकार गैंग का अंधेरा, सत्ता के चलते करोड़ों की जमीन पर हाथ मारा। अब सामने आया गुपकार गैंग का असली चेहरा। जिस रोशनी एक्ट को जम्मू कश्मीर के सुधार के लिए बनाया गया था, उस रोशनी एक्ट के सहारे सत्ता में बैठे लोगों ने राज्य का नहीं अपना सुधार कर लिया। रोशनी एक्ट की आड़ में सत्ता के इन हुक्मरानों ने जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों को अंजाम दिया है। पहले तो इस एक्ट को बनाने वाले उस वक्त के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने रोशनी के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया, अपना घर सरकारी जमीन पर बनाया। इतना ही नहीं, अब्दुल्ला ने अपना दफ्तर भी रोशनी एक्ट का फायदा उठाकर सरकारी जमीन पर बना लिया और फिर इस जमीन को अपने नाम करा लिया। लेकिन अब खबर है कि रोशनी एक्ट के इस घोटाले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती भी फंसती दिखाई दे रही हैं। इस मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी के मुताबिक महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने जम्मू के संजवान इलाके में अवैध ढंग से 3 कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा कर पार्टी ऑफिस का निर्माण कराया। जिस समय इस जमीन पर कब्जा किया गया, उस वक्त महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी। इतना ही नहीं, इस एक्ट का फायदा उठाकर पीडीपी के नेता चौधरी तालिब हुसैन ने जम्मू डिवीजन के चन्नी रामा इलाके में 2 कनाल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है। जांच कर रहे अधिकारी के मुताबिक पीडीपी नेता तालिब हुसैन ने तो इस एक्ट के नियम कानून की धज्जियां ही उड़ा दी। तालिब हुसैन ने इस जमीन को कब्जाने के लिए कोई औपचारिकता भी नहीं निभाई, सीधे सीधे जमीन पर कब्जा कर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता असलम मट्टू ने भी रोशनी एक्ट के सहारे 1 कनाल सरकारी जमीन पर श्रीनगर में कब्जा किया, लेकिन इसके लिए कोई रकम अदा नहीं की। तो आपने देखा किस तरह से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने रोशनी एक्ट का फायदा उठाकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए लाया गया था। साल 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने यह कानून लागू किया। तब इस एक्ट के तहत साल 1990 को कट ऑफ वर्ष माना गया था। मतलब जो लोग साल 1990 या उससे पहले से किसी जमीन पर काबिज हैं, तो वो इस एक्ट के प्रावधानों के तहत जमीन का मालिकाना हक पाने के हकदार थे। लेकिन इसके बदले में उन लोगों को एक छोटी सी रकम चुकानी थी और उस रकम का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में बिजली का ढांचा सुधारने में किया जाना था। इसी वजह से इस एक्ट का नाम रोशनी एक्ट रखा गया था। लेकिन राज्य को रोशन करने के लिए बनाए गए इस एक्ट की आड़ में कुछ नेताओं ने अपने घर रोशन कर लिए और सत्ता का दुरुपयोग करके जमकर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया। समय बदलता रहा, सरकारें बदलती रहीं, मुख्यमंत्री बदलते रहे और हर सरकार अपने अपने हिसाब से इस एक्ट की कट ऑफ तारीख भी बदलती रही। इसका फायदा यह हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एक्ट के दायरे में आते चले गए और अवैध तरीके से सरकारी जमीन को कब्जाते चले गए। लेकिन अब इस घोटाले का खुलासा हो गया है। अभी तो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का नाम सामने आया है। हैरान मत होइए अगर भविष्य में किसी और बड़े नेता का नाम सामने आए। हमारी इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।